श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व चतुर्थोध्याय। कर्ण की सहायता से समागत राजाओं को पराजित करके दुर्योधन द्वारा स्वयंवर से कलिंग राजा की कन्या का अपहरण। नारद जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भार्गव नंदन परशुराम से ब्रह्मास्त्र पाकर कर्ण दुर्योधन के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। 1 राजन, तदनंतर किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंवर महोत्सव में देश के राजा एकत्र हुए। 2 भरत नंदन, कलिंग राज्य की राजधानी राजपुर नामक नगर में थी। वह नगर बड़ा सुंदर था। राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों नरेश वहां पधारे। 3 दुर्योधन ने जब सुना कि वहां सभी राजा एकत्र हो रहे हैं तो वो स्वयं भी सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कर्ण के साथ गया। 4 नृपश्रेष्ठ, वह स्वयंवर महोत्सव आरंभ होने पर राजकन्या को पाने के लिए जो बहुत से नरेश वहां पधारे थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। 5 शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोत्रोमा, नील, सुदृढ़ पराक्रमी रुक्मी, स्त्री राज्य के स्वामी महाराज श्रीगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज और वीर। 6 7 ये तथा और भी बहुत से नरेश दक्षिण दिशा की उस राजधानी में गए। उनमें मलयच, आर्य, पूर्व और उत्तर सभी देशों के राजा थे। 8 उन सबने सोने के बाजूबंद पहन रखे थे। सभी की अंकांति शुद्ध सुवर्ण के समान दमक रही थी। सबके शरीर तेजस्वी थे और सभी व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली थे। 9 भारत, जब सब राजा स्वयंवर सभा में बैठ गए तब उस राजकन्या ने धाय और खोजों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। 10 भरत नंदन, तत्पश्चात जब उसे राजा के नाम सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा, उस समय वह सुंदरी राजकुमारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी। 11 कुरुवंशी दुर्योधन को ये सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लांघकर अन्यत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक लिया। 12 राजा दुर्योधन को भीष्म और द्रोणाचार्य का सहारा प्राप्त था, इसलिए वो बल के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। 13 पुरुषोत्तम, उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण रथ पर आरूढ़ हो हाथ में दस्ताने बांधे और तलवार लिए दुर्योधन के पीछे चला। 14 तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले राजाओं में से कुछ लोग कवच बांधने और कुछ रथ जोतने लगे। उन सब लोगों में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। 15 जैसे मेघ 2 पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहे हों, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन दोनों पर टूट पड़े तथा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। 16 कर्ण ने एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट गिराया। तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कर्ण ने जल्दी बाण मारकर उन सब राजाओं को व्याकुल कर दिया। कोई धनुष से रहित हो गए, कोई अपने धनुष को ऊपर ही उठाए रह गए, कोई बाण, कोई रथशक्ति और कोई गदा लिए रह गए। जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्हें व्याकुल करके कर्ण ने उनके सारथियों को मार डाला और उन बहुसंख्यक नरेशों को परास्त कर दिया। वे पराजित भूपाल भग्न मनोरथ हो स्वयं ही घोड़े हाँकते और बचाओ की रट लगाते हुए युद्ध छोड़कर भाग गए। 20 दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित हो राजकन्या को साथ लिए राजी खुशी हस्तिनापुर वापस आ गया। 21 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दुर्योधन के द्वारा स्वयंवर में राजकन्या का अपहरण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 4